क्या आपको लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम सिर्फ इस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, जैसे कि आई एम ईटिंग, शी इज स्टडीइंग? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज सिर्फ अभी हो रहे एक्शंस के लिए नहीं होता। उसका यूज फ्यूचर प्लान्स के लिए, टेम्पररी सिचुएशंस के लिए और चेंजिंग सिचुएशन के लिए और कुछ स्पेशल एक्सप्रेशंस के लिए भी होता है। और अगर आप उन सभी यूजेस को सीख जाते हो, तो आपकी इंग्लिश पहले से कहीं ज़्यादा फ्लुएंट एंड नेचुरल साउंड करेगी। वेलकम बैक टू स्टेप टू इंग्लिश विद रीना। और अगर आप इंग्लिश ग्रामर को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको मेरी चैनल पर टेंस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें हर संडे को मैं सेपरेट टेंस की वीडियो अपलोड करती रहूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पहला यूज है डेफिनेट फ्यूचर प्लान्स। तो पहले इस सेंटेंस को देखिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ। आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स दिस संडे। इस सेंटेंस को देखकर मुझे बताइए कि ये काम अभी हो रहा है या फिर फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में होगा, तो फिर हमने यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज क्यों किया है? तो याद रखिए, जब भी कोई प्लान पहले से फिक्स्ड हो, अरेंज्ड हो या फिर कंफर्म्ड हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। चलो एग्जाम्पल की मदद से आपको क्लियर करवाती हूँ। तो अब यहाँ देखिए, आई एम मीटिंग माई फ्रेंड्स दिस संडे। यहाँ आने वाले संडे को मैं अपनी फ्रेंड को मिलूंगी वैसा कहा है, तो वो अभी तो कोई काम नहीं हो रहा, फिर भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया है क्योंकि वो प्लान फिक्स है। शी इज स्टार्टिंग अ योगा क्लास नेक्स्ट फ्राइडे। तो यहाँ भी वो नेक्स्ट फ्राइडे को योगा क्लास स्टार्ट करेगी, तो ये भी प्लान फिक्स्ड है, इसलिए क्या यूज हुआ है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वी आर विजिटिंग दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो हम नेक्स्ट वीक को दिल्ली को विजिट करेंगे, तो ये प्लान भी फिक्स्ड है, इसलिए हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप समझ सकते हो कि जब भी कोई प्लान फिक्स हो या अरेंज्ड हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले इस सेंटेंस को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। सो रिपीट आफ्टर मी। I am meeting my friends this Sunday. She is starting a yoga class next Friday. We are visiting Delhi next week. Very good. Present continuous tense का दूसरा यूज, एक्शन हैपनिंग राइट नाउ। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सबसे कॉमन यूज है। इसका मतलब है कि अभी बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। शी इज रीडिंग नाउ। वो अभी रीड कर रही है। दे आर प्लेइंग। तो अभी जब मैं बोल रही हूँ तभी वो खेल रहे हैं। आई एम वॉचिंग अ वीडियो। मैं अभी वीडियो देख रही हूँ। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द लेसन। टीचर अभी जो लेसन है उसको एक्सप्लेन कर रही है। तो जिस वक्त हम बोल रहे हैं उसी वक्त कोई एक्शन हो रहा है, तो उसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। याद रहा? तो चलो अब रिपीट आफ्टर मी। शी इज रीडिंग नाउ। दे आर प्लेइंग। I am watching a video. The teacher is explaining the lesson. Very good. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक क्विज। I am meeting my uncle tomorrow.
एक कौन सा है, एक्शन हैपनिंग नाउ या फ्यूचर प्लान्स? कौन सा यूज है? यू आर राइट, फ्यूचर प्लान्स। और अगर आपका जवाब सही है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपका अटेंशन पूरी तरह से वीडियो में था। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का तीसरा यूज, टेम्पररी सिचुएशंस। एक ऐसी सिचुएशन जो टेम्पररी है, जो कुछ समय से चल रही है, हमेशा नहीं रहेगी। सेंटेंसेस की मदद से समझते हैं। ही इज राइटिंग अ नोवेल दिस मंथ। तो वो इस महीने नोवेल लिख रहा है। जरूरी नहीं कि वो अभी लिख रहा हो, पर उसका लिखने का काम इस महीने शुरू है। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। तो हम कोई न्यू प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि इस समय में उस काम कर रही हूँ, पर वो काम चल रहा है। क्योंकि कोई बड़ा काम चल रहा हो, एक दिन में तो खत्म नहीं होता, उसके लिए हम रेस्ट लेते हैं, दूसरे कोई काम भी करते हैं, पर वो काम चल रहा है, इसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश दीज डेज। मैं स्पोकन इंग्लिश सीख रही हूँ। तो वो सीखने का काम शुरू है, अभी शुरू है ऐसा जरूरी नहीं, पर वो काम शुरू है। उसके साथ में दूसरे और भी कई काम करती होगी, पर वो काम भी शुरू है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब रिपीट आफ्टर मी। ही इज राइटिंग अ नोवेल दिस मंथ। वी आर वर्किंग ऑन अ न्यू प्रोजेक्ट। आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश these days. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का चौथा यूज, चेंजिंग और डेवलपिंग सिचुएशंस। तो जो सिचुएशन चेंज हो रही है या डेवलप हो रही है, उसके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि जो ट्रेंड चल रहा है उसके लिए भी। तो चलो एग्जाम्पल सेंटेंसेस को समझते हैं। योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आर इम्प्रूविंग एवरी डे। तो यहाँ आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन की स्किल्स है ना, वो इम्प्रूव हो रही है, वो चेंज हो रही है, इसलिए किसका यूज हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। द वेदर इज गेटिंग वार्मर। तो यहाँ भी वेदर है वो चेंज हो रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है। तो और एग्जांपल्स को देखते हैं, पर उससे पहले रिपीट आफ्टर मी। योर इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आर इम्प्रूविंग एवरी डे। The weather is getting warmer. Very good. More people are using online learning platforms these days. तो ये क्या है? बहुत ज्यादा लोग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक ट्रेंड है, ये भी एक चेंजिंग सिचुएशन है या डेवलपिंग सिचुएशन है। तो किसका यूज हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इंडिया इज बिकमिंग मोर डिजिटली कनेक्टेड। तो यहाँ भी इंडिया चेंज हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, तो इसके लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब रिपीट आफ्टर मी। मोर पीपल आर यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स these days. India is becoming more digitally connected. Very good. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पांचवा यूज है फ्रीक्वेंट एक्शंस विथ ऑलवेज। तो कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हम इरिटेशन, कंप्लेंट या सरप्राइज दिखाने के लिए भी करते हैं। उसके साथ हमेशा ऑलवेज, कंस्टेंटली या फिर फॉरएवर जैसे वर्ड्स आते हैं। चलो एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर। तो यहाँ ऑलवेज आया,
और वो अपना टेम्पर लूज कर देता है, वो इरिटेशन बताता है, राइट। द किड्स आर कंस्टेंटली इंटरप्टिंग द टीचर, तो यहाँ भी इरिटेशन का भाव है, इसलिए क्या यूज हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जो बच्चे हैं वो टीचर को इंटरप्ट कर रहे हैं। यू आर ऑलवेज लीविंग द डोर ओपन, तो आप जो हो हमेशा डोर ओपन छोड़ के चले जाते हो, तो ये भी एक कंप्लेंट बताता है। तो याद रखिए, फ्रीक्वेंट एक्शंस में हम सिर्फ हैबिट नहीं बताते, उसमें इरिटेशन या कंप्लेंट का भाव भी होता है। तो चलो रिपीट आफ्टर मी। ही इज ऑलवेज लूजिंग हिज टेम्पर। द किड्स आर constantly interrupting the teacher. You are always leaving the door open. Very good. हम सभी वर्ब्स के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। कुछ वर्ब फीलिंग, थॉट, पोजीशन या फिर स्टेट को दर्शाते हैं, उसको स्टेटिव वर्ब कहते हैं, और उसके साथ हम अक्सर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो चलो पहले सेंटेंस देखते हैं। आई एम नोइंग द आंसर। आपको क्या लगता है, सेंटेंस सही है या गलत? ये सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है, तो ये गलत है। आई एम लविंग दिस कार, ये सेंटेंस ये भी गलत है। शी इज नीडिंग हेल्प, इस सेंटेंस के बारे में आपको क्या कहना है? ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ फीलिंग्स या फिर स्टेट, पोजीशन वो बताते हैं, उसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज नहीं करते। तो सही आंसर क्या होगा, चलो बताती हूँ। तो यहाँ रहे सही सेंटेंसेस। आई नो द आंसर, सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना। आई लव दिस कार, शी नीड्स हेल्प, तो ये सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ये सही है। हम यहाँ पर कंटिन्यूस टेंस का यूज नहीं करते। और अगर आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस की वीडियो नहीं देखी, तो मैंने पिछले हफ्ते वो अपलोड कर दी है, आप जाके देख लीजिएगा। वहां मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल में समझाया है। तो चलो रिपीट आफ्टर मी। आई नो द आंसर, आई लव दिस कार, शी नीड्स हेल्प। वेरी गुड। अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज कहाँ कहाँ करना है वो तो जान चुके हैं, पर उसको पहचानना भी तो जरूरी होता है ना। अगर हम उसको पहचान नहीं पाएंगे तो चलो अब उसको किस तरह से पहचानना है वो समझते हैं। तो सामान्यतः सेंटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं वो आता हो, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि गीता गा रही है, तो यहाँ रही है आया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। रमेश दौड़ रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। वे नाच रहे हैं आया तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पर एक बात याद रखिएगा, सिर्फ इस रूल पर डिपेंड मत रहिएगा, सेंटेंस का मतलब भी समझिएगा, क्योंकि अभी अभी हमने सीखा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज सिर्फ अभी हो रही घटनाओं के बारे में नहीं होता, उसके और भी यूजेस होते हैं। तो मतलब समझना बहुत जरूरी है। अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो जब आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई भी सेंटेंस किस तरह से फ्रेम करना है। तो चलो पहले पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। और याद रखिए, जब भी यहाँ मैं कोई स्ट्रक्चर लिखूँ, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको स्ट्रक्चर याद रहा तो आप कभी भी कहीं भी सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी लगाना है वो वर्ब के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स।
अब हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है इज एंड आर। अब किसके साथ इज का यूज होगा, किसके साथ एम का और किसके साथ आर का, वो जानते हैं। आई, आई के साथ एम का यूज होता है। वी, यू और दे के साथ आर का यूज होता है। ही, शी, इट के साथ इज का यूज होता है। तो अब आपको पता है कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अब सेंटेंसेस को समझते हैं। तो सेंटेंस है मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मोनिका गीत गा रही है। तो अब मैं आपको समझाती हूँ। ये जो मोनिका है वो सब्जेक्ट है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। पर मोनिका के साथ इज क्यों लगा? क्योंकि ही, शी, इट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं। यानी कि कोई एक नेम हो तब भी इज ही लगेगा, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। सिंग वो वर्ब है, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया तो क्या बन गया? सिंगिंग अ सॉन्ग। सॉन्ग क्या है? ऑब्जेक्ट है। और अगर यहाँ आप अदर वर्ड में ये लिखा होगा नाउ तो वो अदर वर्ड आ जाएगा। गोपाल इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो गोपाल गार्डन में चल रहा है, तो यहाँ गोपाल है वो सब्जेक्ट है, इज है वो हेल्पिंग वर्ब है। वॉकिंग, वॉक के साथ आईएनजी लगाकर वॉकिंग, वॉक वर्ब है और आईएनजी लगा दिया है। इन द गार्डन, गार्डन ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको सब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो ये ढूंढना है कि पहले सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया क्या हो रही है इस सेंटेंस में? गाना, वो एक क्रिया हो रही है, सिंग। तो कौन गा रहा है, जिसका जवाब हमें कौन से मिलेगा, वो सब्जेक्ट होगा, मोनिका। और ऑब्जेक्ट कैसे पता चलेगा? जिस पर काम हो रहा है, यहाँ सॉन्ग, वो गाया जा रहा है तो सॉन्ग पर काम हो रहा है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ भी गोपाल इज वॉकिंग इन द गार्डन। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, क्रिया क्या है? वॉक, चलना, वो क्रिया है। तो कौन चल रहा है? गोपाल। तो जो चल रहा है वो सब्जेक्ट है। और कहाँ, किस पर काम हो रहा है, कहाँ? तो गार्डन में। तो गार्डन क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। अब रिपीट आफ्टर मी। मोनिका इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गोपाल इज वॉकिंग इन द गार्डन। वेरी गुड। तो अब नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वो तो ऐसा ही रहेगा, प्लस नोट लग जाएगा। उसके बाद प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। तो ये भी ऐसा ही है, हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगा दिया है। तो इतना ही फर्क है। स्ट्रक्चर को अपनी बुक में लिखना मत भूलिएगा। अब हम सेंटेंसेस को समझते हैं। तो दे आर नॉट प्लेइंग। तो यहाँ दे क्या हुआ? सब्जेक्ट, क्योंकि मेन क्रिया क्या है? प्ले। तो कौन खेल रहा है? दे, तो वो सब्जेक्ट हुआ। आर हेल्पिंग वर्ब है, दे के साथ आर लगता है इसलिए हमने आर लगाया। आर के बाद नोट लगाया और प्लेइंग हमारी मुख्य क्रिया, प्ले के साथ आईएनजी लगाया। अब यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आप फुटबॉल, क्रिकेट, वो कुछ भी लिख सकते हो। अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं होता। कभी कभी ऑब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस कंप्लीट होता है। और ये जो आर और नोट का शॉर्ट फॉर्म है वो भी आप लिख सकते हो। ए आरंट, दे आरंट प्लेइंग, ही इज नॉट रीडिंग अ बुक नाउ। तो यहाँ ही है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो रीड है वो मेन क्रिया है। तो कौन रीड कर रहा है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब में इज लगाया और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नोट लगाया और रीड के साथ आईएनजी लगा दिया मेन वर्ब में। अब बुक क्या रीड कर रहा है? तो बुक वो ऑब्जेक्ट हुआ। नाउ वो अदर वर्ड। तो यहाँ इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म भी इजेंट हो सकता है।
तो आप ये भी कह सकते हो कि ही इजंट रीडिंग अ बुक नाउ। अब रिपीट आफ्टर मी, दे आर नॉट प्लेइंग। ही इज नॉट रीडिंग अ बुक नाउ। वेरी गुड। और याद रखिएगा, हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो अब हम क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं। तो जब भी हम क्वेश्चन सेंटेंस बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं। तो पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब याद रखिएगा कि क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो उस तरह के क्वेश्चन का है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन का टाइप होता है कि जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, उसका मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को अपनी बुक में लिख लीजिएगा और चलो सेंटेंसेस को समझते हैं। तो अब समझते हैं क्वेश्चन सेंटेंसेस को। इज शी राइटिंग अ स्टोरी नाउ? तो यहाँ आपने देखा कि इज है वो हेल्पिंग वर्ब है, हमने उसे पहले लगा दिया है। शी वो सब्जेक्ट है, राइटिंग वो हमारा मेन वर्ब है, स्टोरी वो ऑब्जेक्ट है और नाउ वो अदर वर्ड है। आर यू वॉचिंग अ वीडियो नाउ? तो यहाँ भी आर है वो हमने आगे ले आया है क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब है। यू सब्जेक्ट है, वॉचिंग मेन वर्ब है, वीडियो ऑब्जेक्ट है, नाउ अदर वर्ड है। So now repeat after me. Is she writing a story now? Are you watching a video now? Very good. तो अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसके जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, चलो समझते हैं। तो आपने जो पहले क्वेश्चन का स्ट्रक्चर देखा था ना, बिल्कुल वैसा ही है। आगे सिर्फ ये WH वर्ड को लगा देना है। तो चलो समझते हैं। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, उसके बाद क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर को अपने नोटबुक में लिखना मत भूलिएगा। और चलो सेंटेंसेस को समझते हैं। तो अब सेंटेंसेस है, व्हाई आर यू प्लेइंग टुडे? तो यहाँ आपने देखा कि हमने आगे सिर्फ वाई ही लगाया है। आर यू प्लेइंग टुडे वो पहले जो क्वेश्चन में जो स्ट्रक्चर था उसी का है। वेयर इज गीता सिंगिंग अ सॉन्ग? तो यहाँ भी हमने आगे वेयर लगाया है। इज गीता सिंगिंग अ सॉन्ग वो पहले वाला स्ट्रक्चर ही है। और आपने यहाँ देखा होगा कि गीता में हमने जी कैपिटल लिखा है क्योंकि कोई भी नेम कभी भी सेंटेंस में कहीं भी आए पहला लेटर कैपिटल होता है उसका। तो यहाँ वेयर WH वर्ड है, इज हेल्पिंग वर्ब है, गीता सब्जेक्ट है, सिंगिंग मेन वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? सो नाउ रिपीट आफ्टर मी, व्हाई आर यू प्लेइंग टुडे? वेयर इज गीता सिंगिंग अ सॉन्ग? वेरी गुड। तो अब कुछ ऐसे सेंटेंसेस को सीखते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। रिपीट आफ्टर मी, I am waiting for the bus. She is talking on the call. We are having dinner. They are watching TV. The baby is sleeping. तो ये सभी सेंटेंसेस हम डेली यूज करते हैं। तो अब आपकी बारी है। अब इस सेंटेंस का इंग्लिश मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। तो आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का 5 यूजेस सीखे, उसका स्ट्रक्चर सीखा और डेली यूजेस कन्वर्सेशन भी हमने की है।
और अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग, स्टेप टू इंग्लिश विद रीना।